हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित फिर से एक बार आपके साथ एक्सरसाइज 6.3 लेकर क्वेश्चन नंबर 14। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 6.3 का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हो। हार्ड या मतलब हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा बड़ा है। ध्यान से समझिएगा इसे, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR, median PM। सेम हमने पीछे किया है। दो ट्राइंगल हैं बेटा हमारे, एक ABC है और एक ट्राइंगल PQR है। ठीक है, बनाइए चित्र। एंगल ABC है। अब ABC लिखा है तो PQR ऐसे लिखेंगे। सिमिलरिटी में ये ध्यान देना है, एंगलों से ही बात चलती है बेटा, है ना। जैसे ABC लिखा आप PQR लिख लोगे तो गड़बड़ होगा आगे जाके। जैसे A यहाँ शुरू किया तो P यहाँ शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना। तो AB अब हमें गिवन है AB एंड AC एंड मीडियन, यानी AB तो किसके प्रोपोर्शनल है? PQ के। देखो AB तो PQ है बराबर AC PR के, और मीडियन AD किसके है? मीडियन AD डालो ये PM के, PM ये गिवन है हमें बच्चों। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब देखो हमें ABC PQR को क्या करना है? सिमिलर करना है। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? देखो अब हमें दिया है AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, ये दो तो दिए हैं गिवन। अगर हम इस ट्रायंगल को A को इक्वल कर लें तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्लियर बात आ रही है समझ में? नहीं, अगर हम इस ट्रायंगल को A को P के बराबर कर लें तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ ऐसे लग जाएगा साइड एंगल साइड, क्योंकि दो चीज़ें तो ऑलरेडी दी हैं। देखो फिर से AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, तो ये एंगल ही तो बचा। तो हमारा उद्देश्य यही है, एंगल A और P को इक्वल करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा, यानी कि एंगल A बराबर P लाना है। और P क्या करेंगे? पहले तो दूसरी बात, ये दो एंगलों में आ रहा है ये देखो, इसलिए क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ध्यान से देखना क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? AD को हम इतना बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक कि, अब यहाँ मैं काट के AD यहाँ लिख दूँ बेटा, कि AD और D के बाद क्या आता? ED, AD बराबर DE हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि AD प्रोड्यूस टू E सच दैट AD इक्वल टू DE। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद ज्वाइन EC एंड, अब यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो हम इसको पैरेललोग्राम बना लें या इसको कॉन्ग्रुएंट बना लें इन दो ट्रायंगलों को। ठीक है, तो चलो पैरेललोग्राम इसको ज्वाइन ही करते हैं। कर दिया ज्वाइन। सिमिलरली इसी प्रकार प्रोड्यूस PM टू N और ज्वाइन NR और QN, ये M है बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये चीज़ हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस्ड AD टू E such that AD बराबर DE। बोलो बेटा, AD बराबर DE एंड ज्वाइन BE एंड CE। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ भी आ जाओ। प्रोड्यूस्ड PM टू MN
PM टू N सच दैट, इस प्रकार क्या, PM इजकल टू MN। क्लियर है। एंड ज्वाइन QN एंड RN। ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है। अब एक बात आप जानते हो, AD क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब इसको बाइसेक्ट कर दिया AD। PM क्या है, मीडियन है, QR को बाइसेक्ट कर दिया, ये भी लिख लो। एंड BD बराबर कितना हो गया बेटा, CD। क्यों हो गया, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है। एंड यहाँ देखो QM बराबर MR, ये भी क्यों हो गया, PM इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। यहाँ प्रूफ लिख दें, यहाँ से प्रूफ में कर रहे हैं, यहाँ से प्रूफ शुरू हो गया, शुरू यहाँ से। ठीक है। BD बराबर CD, ये तो प्रूफ कर रहे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ तक। क्लियर है। तो ये काट देता हूँ। प्रूफ में आ गया BD बराबर CD, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड QM बराबर MR, PM इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। BD बराबर CD के हो गया और AD बराबर DE के हो गया। अभी हमने कहा है AD बराबर DE, तो कंस्ट्रक्शन में हमने कहा है, देखो बाई कंस्ट्रक्शन ये है। और BD बराबर CD आ गया, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटल ABEC क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ही तो कर रहा है ये, सिंपल। क्लियर है। जो क्रिया यहाँ हुई है वो यही हो जाएगी। अब ये बात हम लिखेंगे कैसे, अब देखना ध्यान से। देखो मैं ये देखो यहाँ करता हूँ, अब क्या लिखेंगे इसके आगे, इन क्वाड्रिलेटरल, अभी तो क्वाड्रिलेटरल ही है ये, ABEC। ठीक है। BD डायगोनल यहाँ लिखो, ये डायगोनल AE, बोलो इसका डायगोनल AE हुआ। एंड BC बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं, डायगोनल AEBC बाइसेक्ट्स ईच अदर सच दैट AD बराबर कितना आया, DE। ये हमारा कैसे आया बेटा, बाई कंस्ट्रक्शन। और BD बराबर DC, ये कैसे आया बेटा, ये आया AD इज ए मीडियन। बोलो क्लियर है, AD इज ए मीडियन। तो हमारे लिए इसलिए जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ABEC इज ए पैरेललोग्राम। ये बात समझना, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है। ABEC इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। इसलिए AB बराबर हो गया EC, हो गया। यहाँ लिख दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आई, क्लियर है। एक चीज़ निकल के आ गई। ठीक है बेटा। इसी प्रकार ये भी बराबर वही लिखना चाहो तो AB बराबर EC हो गई और BE बराबर AC हो गई। और ये रीजन रहा दोनों के लिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है। एक केस हो गया। इसी प्रकार इसके बारे में लिख दो। देखो लिखना ही है, कुछ है नहीं कठिन, ध्यान से देखना। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, इन क्वाड्रिलेटरल नाउ
बिल्कुल इसी भाषा में लाओ इन क्वाड्रिलेटरल, किसमें, PQNR। ध्यान से देखो PQNR, इसमें भी क्या है PQNR। मैं देखो ध्यान से थोड़ा, PQNR इन क्वाड्रिलेटरल PQNR, मैं फिगर इसलिए रखा हूँ आपको समझाता रहूँ मैं, तो ध्यान से देखना। नाउ इन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल PQNR, इसमें भी बेटा हम लिख देंगे वी सी दैट डायगोनल क्या है, PN एंड QR इज, R लिख दो चाहे, R बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये भी बाइसेक्ट करें, बिकॉज, क्यों करेंगे, बिकॉज PM बराबर MN। ये कैसे आया बेटा, बाई कंस्ट्रक्शन। एंड QM इजकल टू MR, ये क्यों करेंगे, यानी कि PM इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। बोलो बेटा, सो PQNR इज आल्सो पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो गया बेटा, PQ बराबर NR और QN बराबर PR। यहाँ भी लिख दो क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्लियर आया, क्लियर है। ये चीज़ हमारी दो आ गई, यानी अब ये प्रूव हो गए, ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मकसद करेंगे, हमारा तो मकसद ये है एंगल A और P को इक्वल करना। अब हम ये ट्राइंगल जो है AEC और PNR को सिमिलर बनाएंगे। जब ये सिमिलर बन जाएगा तो एंगल ये जो है आपका, यानी कि EAC बराबर NPR हो जाएगा, समझना, ठीक है। जब ये सिमिलर हो जाएगा, उसी प्रकार हम इस ट्राइंगल को ABE और PQN को सिमिलर बनाएंगे, तो आपके EAB और NPQ ये भी वो हो जाएंगे इक्वल बाई CPST से, फिर इनको जोड़ देंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे एंगल 1 मान लेते हैं, 2, इसे 3 और इसे 4। ध्यान से देखना बेटा, क्लियर है। अब हमारा मेन फोकस यहीं आएगा, क्योंकि हमने ये क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो गिवन है, अब आते हैं जो हमें गिवन है उस पर बात करते हैं। ये देखो, एक मिनट देखो, फिर से यहाँ कराता हूँ, ठीक है। ये आप पॉज करके उतार लेना, फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फिगर दिखती रहे। अब आ जाओ, क्या है गिवन, हमें गिवन क्या था प्यारे बच्चों, AB अपॉन PQ इजिकल टू AC अपॉन PR इजिकल टू AD अपॉन PM, ठीक है। अब हम इस पर बात करेंगे AB अपॉन PQ, ठीक है। अब PQ कितना दिया है, आप ध्यान देखना, AB और PQ को क्या माना है, देखो यहाँ दिया होगा PQ, ये शुरू में ही होगा, देखो PQ, PQ किधर गया, ये है देखो, AB को क्या मान लें बेटा, EC लिख सकते हैं, AB को EC, देखो तो यहाँ AB को हम लिखेंगे EC और PQ को क्या लिखेंगे, यहाँ पे PQ को लिखेंगे NR। देखना, ये सब हम प्रूव कर चुके हैं। तो AB को क्या लिखे हम यहाँ पे, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, AB को क्या लिखा EC अपॉन और PQ को NR लिख दिया। देखो आपके सामने है, देखो ये प्रूव किया था हमने, AB बराबर EC है और PQ बराबर NR है, तो ये हमने लिख दिया, AB की जगह EC और PQ की जगह NR बराबर। अब देखो AC फिगर भी देखो, फिगर हमारे पास ये है,
ए सी हमारे पास ये है और पी आर ये है, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक, समझ रहे हैं नहीं? देखो ई सी अपॉन ई सी ये आ गया और एन आर ये आ गया, और ए सी और पी आर को ऐसे रहने दो, ए सी अपॉन पी आर। ध्यान से देखना बेटा, बराबर। अब ए डी को क्या करें, हमें ए डी है हमारा ये, और हमें क्या लाना है ए ई। तो बेटा एक काम करें, ए डी का जस्ट डबल ही तो है ये। अरे ए डी बराबर डी ई है, तो ये जस्ट डबल ही तो है। अगर मैं क्या करूं, ए डी को 2AD से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन 2AD मिलके क्या हो जाएगा, AD बराबर DB है, तो ये मिलके AE हो जाएगा ना। 2AD बोले तो AE। समझ में आया है? ध्यान से देखना। तो यहाँ लिख देंगे EC अपॉन NR, ये ऐसे ही लिख दो, AC अपॉन PR बराबर इज इक्वल टू AE अपॉन PN। बेटा ध्यान से देखना, 2AD AD एक ही बात है ये, क्योंकि AD इजकल टू टी, तो हमने इसके जगह लिख लिया AE। ऐसे ही यहाँ लिख लिया PM इजकल टू MN है, तो PN लिख दिया। क्लियर है? अब देखो गौर से देखो, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR और AE अपॉन PN। तो बाई क्या लग गया, S क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल AEC क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल PNR। फिर से समझो, AEC और PNR क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया बच्चों, तो अब बाई CPST से ये एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, EAC एंगल EAC, और EAC एंगल है कितना, एंगल 2 बराबर PN, और ये NPR कितना हो गया, एंगल 4। ये इक्वल हो गया, क्यों हो गया, बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब हमने ये सिमिलर बना लिया। सिमिलरली अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली करके ये ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब जितनी प्रक्रिया हमने इसमें करी है, शुरू से लेकर एंड तक की है, वो ही हमें इसके लिए करनी पड़ेगी, तभी तो होगा ये सिमिलर। लेकिन आप सिमिलर लिख दो, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, AEC ट्राइंगल AEB, सॉरी बोलो भाई, AEB ये भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PNR। क्लियर आ रहा है समझ में? यानी AEB क्या हो जाएगा, PNR की तरह सिमिलर हो जाएगा। देन जब ये सिमिलर हो जाएगा, तो इसका मतलब EAB एंगल EAB कितना है, एंगल 1 बराबर NPR कितना है, एंगल 3। ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल, और क्यों हो जाएगा, बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब क्या करेंगे, इसे आप 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इन दोनों को ऐड कर लो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब तो देखो समझ में आएगा, है ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3। यही तो आएगा एडिंग करके। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कहाँ है, देखो 1 और 2 ये है, जोड़ के लिखोगे तो ये हो गया BAC। फिर से देखना, BAC लिख दे इसके लिए, एंगल BAC बराबर एंगल 4 और 3 कितना हो गया, QPR एंगल QPR। फिर से देखो, BAC हो गया 1 + 2 और QPR आ गया 3 + 4, ये आ गया। हमारे पास सब आ चुका। अब आ जाओ जो हमें प्रूव करना है। क्या करना है, इन ट्राइंगल, जो इससे प्रूव हमने यही तो करना था, इसी में आ जाओ। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल किसमें, PQR। ठीक है, इन ट्राइंगल तो क्या क्या गिवन है देखो। अब हमें दिया था, ये दो तो दिया ही था शुरू में, मैं कह रहा था AB अपॉन PQ और बराबर AC अपॉन PR। ठीक है, देखो अब ये है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये दोनों बराबर। अब ये एंगल हमने अभी प्रूव कर दिया, एंड ये तो गिवन है, हमें लिख दें गिवन है।
गिवन है ये। और एंगल अभी हमने क्या प्रूव किया आपको, ये भी किया है। एंड एंगल BAC बराबर QPR, ये कैसे किया है, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव किया है। इसलिए बाई क्या लग गया, SAS क्राइटेरियन। ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल PQR। यही हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, कुछ नहीं किया था, इस ट्राइंगल को ये चित्र बनाया था, इसका कंस्ट्रक्शन करके ये ट्राइंगल दोनों को सिमिलर बना दिया और ये ऐड कर दिया। तो थोड़ा पोज करके देखना, वीडियो को रोक के देखना, 1-2 बार जब आप देखेंगे और करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। 14 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, अगर आपको समझ में आया हो है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कैसी भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 37 27 53 80, ये लिख दिया 9837275380। किसी भी समस्या है, जिस लायक हमें भगवान ने बनाया, प्रभु ने बनाया है, हम सदैव आपके साथ हैं। बस धैर्य के साथ, आत्मीयता के साथ प्रभु का नाम लेते हुए पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए और प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हैव अ नाइस डे।